एंटरटेनिंग मामला है पाकिस्तान। इट्स नॉट अ कंट्री, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। खैर, ये बात अलग। पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे अचानक एक दिन पाकिस्तान ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, बोला साहब हमारे बस का नहीं है, हम लड़ नहीं सकते लाइन ऑफ कंट्रोल में। इसके पीछे क्या कारण है? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों पाकिस्तान ने भारत के साथ शांति समझौता करने की पेशकश की है। वो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC पर शांति हो जाए, क्योंकि भारत ने जब से इनको जवाब देना शुरू किया, भारतीय आर्मी ने इनको ज़बरदस्त इनके बंकर उड़ाते हैं, इनके सैनिकों को मारते हैं, इनके आतंकियों को मारते हैं जो कश्मीर में आते हैं, तो ये इतनी बुरी तरह घबरा गया। और घबराने का एक रीज़न ये भी है कि जब से भारत ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तब से ये ज़्यादा डर गए हैं, क्योंकि ये चाइना के ऊपर डिपेंड थे। ये सोच रहे थे कि चाइना इंडिया की लड़ाई होगी, युद्ध होगा और दोनों तरफ से नुकसान होगा, ये बैठ के तमाशा देखेंगे। लेकिन इनका ये सपना पूरा नहीं हुआ और चाइना ने भी एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया और LAC से पीछे हटने के लिए चाइना तैयार हो गया। तो इसी बारे में डिस्कशन है। इसमें मेजर गोरावारिया, GD बख्शी सर और भारत के जो पैनलिस्ट हैं और पाकिस्तान के पैनलिस्ट हैं, इसी बारे में डिस्कशन हो रही है कि जो पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सरेंडर किया है, शांति का जो पैगाम पाकिस्तान ने दिया है, उसका मकसद क्या है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, इसको अंत तक देखें, लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसकी जो प्राइमरी कंसिडरेशन होनी चाहिए वो है कि ग्लोबली कैसे कनेक्ट होना है और किस तरह मामलात को ठीक करना है, जेल होना है किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। और हमें ये जो इंटरनेशनली जो उम्मा के मसाइल हैं वो फॉर अ मोमेंट छोड़ देने चाहिए। इस्लामोफोबिया की जो बहस है, ये मेरी ज़ाती राय में ये हमारा मसला नहीं है। हमें जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए वो कनेक्टिविटी, ग्रोथ और डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करने में करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट टाइम्स पूरी दुनिया में ऐसे होता है, हमारे भी यहाँ होता है कि जो लीडरशिप होती है वो पॉलिटिकल फॉर सम ब्राउनी पॉइंट्स एंड पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह की दे देते हैं कि जिससे उल्टा हमें फायदा होने की बजाय नुकसान होता है। सो आप बात करें, मुझे पता है कि सऊदी अरब ने जब फ्रांस में मामलात खराब हुए, चार्ली एब्डो का कत्ल वो हुई थी, नाइफ हमले हुए थे, तो उन्होंने फ्रांस के साथ सॉलिडारिटी शो की थी। हमारे यहाँ पे चीजें जो हैं, हमने दहशतगर्दी की जंग तो लड़ ली है, लेकिन हमें समहाउ जो डी रेडिकलाइजेशन है वो करने की जरूरत है और हमें मामलात को जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिकली देखना चाहिए। तो ढलते सूरज के सामने एक बोने की परछाई भी बहुत लंबी नजर आती है। तो पाकिस्तान का वही हाल है, ये वो बोना है जो ढलते सूरज के सामने है और उसको अपनी परछाई बहुत लंबी नजर आ रही है। इतना इनका कद नहीं है, इतना इनका क्या कहते हैं उसको, स्तर नहीं है जितना ये अपने आप को समझ बैठे हैं। अब आपने बात की इनके जो प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट इज अ नॉन पॉलिटिकल एंटिटी इन एवरी कंट्री, जस्ट अबाउट एवरी कंट्री अपार्ट फ्रॉम US एंड अदर कंट्रीज जहाँ पे डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है, प्रेसिडेंट सपोज टू बी अ नॉन पॉलिटिकल एंटिटी। अब इन्होंने कह दिया तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनके मुआशरे में, पाकिस्तानी कौम के अंदर दो चीज़ों की बहुत कमी है, एक तालीम की और दूसरी तरबियत की। तालीम अच्छी दे भी दे और अच्छी तरबियत ना हो तो आपको उसामा बिन लादेन जैसे इंजीनियर मिलेंगे। जब तक आप तालीम और तरबियत दोनों अच्छी नहीं रखेंगे तब तक आपका मुआशरा सुधर नहीं सकता। अच्छा बोला कि पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। वो एक मानसिकता है, एक सड़ी हुई, एक बीमार मानसिकता है। आप सोचिए 21वीं सदी में जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम सब मिलजुल के बात करते हैं, ग्लोबल सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इस्लामिक स्टेट क्या होता है? इस्लामिक स्टेट तो जिनकी रूट्स ही, जिनकी जड़ें ही कि आप एक पंथ के आधार पे एक पूरी कंट्री बना रहे हैं और दूसरे लोग अगर उसमें रह रहे हैं या किसी कारण आना चाहते हैं, किसी कारण फंस गए, आप उसको मार रहे हैं, उनको काट रहे हैं, और जब उनको मार के काट के थक जाएं, जब उनको आप बिल्कुल खत्म कर दें, तब आप अपने आपस में इस्लामिक स्टेट में भी फिरका परस्ती करके मारना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा? किस तरह के लोगों से हमें डिबेट करनी पड़ती है। आपसे सवाल है आरजू काज़मी साहिबा, इमरान खान बात करते हैं आलम इस्लाम के बारे में, इमरान खान बात करते हैं कश्मीर के बारे में, इमरान खान बात करते हैं इस्लामोफोबिया के बारे में, पर इमरान खान कभी पाकिस्तान के बारे में बाहर जाके बात नहीं करते। मुझे क्योंकि ऑड लगता है, अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं जाएं तो हम लोग ये उम्मीद रखते हैं उनसे कि जाएं भारत में इन्वेस्टमेंट लेकर आएं, जाएं नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आएं, इंडिया को कैसे फायदा हो सकता है डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, उसके बारे में, और वो अपना खुद रिपोर्ट कार्ड पब्लिश करते हैं कि जी हमने ये करा है, ये नहीं करा, ये चूक गए, अगली बार करेंगे, इतना हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, राइट? क्योंकि इंडियंस ने वोट देके नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है इंडिया का,
तो इंडिया की बात रखते हैं, लेकिन मैंने कभी इमरान खान को नहीं देखा कि पाकिस्तान की बात करें। नहीं मेजर साहब, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब कोई उल्टी सीधी बात करते हैं। अगर वो कहीं जाके कश्मीर की बात करते हैं तो वो असल में पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से, कई सालों से ये मसला चल रहा है कश्मीर का। तो जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया दोनों इन्वॉल्व हैं और ये पाकिस्तान की ही बात हो रही है। और अगर LOC पे कहा गया है कि अब फायरिंग नहीं होगी और एग्रीमेंट किया गया है, तो ये भी पाकिस्तान की ही बात हो रही है। और अगर ये चीज ना हुई होती तो भी आप लोग ये कहते कि जी यहाँ पे जो है फायरिंग हो रही है और इतने लोग हलाक हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए। लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तब भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जबकि ये बात आपकी ही कही हुई है। कई बार आपने कई डिबेट्स में कहा है कि पाकिस्तान को सब चीजें छोड़ के इकोनॉमी और एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर पे काम करना चाहिए 10 या 20 साल। अगर आपको याद हो, आप ही ने कहा था। और बिल्कुल मैं भी यही कहती हूँ और मेरा ख्याल है पाकिस्तान उस तरफ ही जा रहा है कि वो इस तरह के लड़ाई झगड़े खत्म हो और एक दूसरे के साथ बैठ के टेबल टॉक हो सके, और तभी हो पाएगा कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमी और बाकी चीजों के ऊपर काम कर सके। जहां तक आप लोग ट्विटर की बात कर रहे थे कि मोदी जी जवाब नहीं देते, तो हर इंसान अपनी मर्जी का होता है। कि जब पाकिस्तान को एस्टेब्लिश किया गया था, जो उसके फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान वो बहुत ही अलग चीज थी कि यहाँ पे माइनॉरिटीज खुल के अच्छे आराम से रह सकती है। देन जनरल जियाउल हक हैपेंड टू पाकिस्तान। ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क नहीं रहेगा, एक वो ब्रिजहेड बनाएंगे एक्सपोर्ट ऑफ जिहादी आइडियोलॉजी। पूरी दुनिया में जिहाद और टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का वो सेंटर बना के छोड़ा, जहां पे बेचारे हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस वगैरह का तो जीना हराम करके रख दिया है साहब। और वो तो साहब दरकनार की उनके अपने लोगों का क्या कर रहे हैं। ये जहां इनसे दिल उब गया, मार मार के खत्म कर दिए। कहां 18%, 21% होते थे हिंदू, वहां पे आज 2% से कम रह गए हैं। तो अब ये अपने शियाज के गले रेतने शुरू कर दिए हैं, अपने अहमदिया के तो बहुत पहले से रेतने शुरू कर दिए थे। अब वो कश्मीर का राग लेके बैठे हैं। अब वो जहां भी कोई फसाद होता है, चाहे सीरिया में हो, चाहे लीबिया में हो, चाहे अजरबैजान में हो, वो वहां जाके कूद पड़ते हैं। एक अपना एक्सपोर्ट है टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म है। जहां भारत ने IT में इतना जो यहाँ प्रोग्रेस किया है, ये इंटरनेशनल टेररिज्म कर रहे हैं, ये गधे बेच रहे हैं और बुरे हाल हो गए इस मुल्क के। अपना तमाशा बना लिया है पूरी दुनिया के सामने। ये कर्टसी जनरल जियाउल हक, जनरल जियाउल हक की जो रियाया है, जो उनकी एस्टैब्लिश्ड कायनात उन्होंने वहां कर दिया है एक सिस्टम, वो अभी तक चला आ रहा है साहब। वो वहां पे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही वहां फौज टॉलरेट करती है। अब इमरान खान साहब एक बेचारे तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्ट तो वो हुए नहीं। जी सर। अब वो अपनी जो है लेजिटिमेसी दर्शाना चाहते हैं। को कंपेयर नहीं कर सकते। आपने रेडिकलाइजेशन की बात की, हमें सबक सीखना चाहिए कि भारत जैसा मुल्क जो डार्लिंग होता था वेस्ट का, आज उसकी क्या हालत है। वेस्ट में कनाडा से लेके, अमेरिका से लेके, यूरोप में लेके किस किस्म की बातें होती हैं भारत के हवाले से। चीन की हिमायत कर रहा है पैसे लेके। चीन कभी खुद नहीं बोलता, चीन ने पिट्ठू पाल रखे हैं। इमरान शुरू हो जाओ, इमरान शुरू हो जाएगा। अरे अपने मुल्क की बात करो। दूसरी बात, आपने बोला कि एमनेस्टी इंटरनेशनल यहां से छोड़कर चली गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल को कॉलर पकड़ के घसीट के निकाला गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल छोड़ के नहीं गई। भारत में रहोगे, भारत का खाओगे तो भारत की बात करनी पड़ेगी। आप इंटरनेशनल इदारे हो तो अपने घर में हो, यूनाइटेड नेशंस हो तो अपने घर पे हो, ठीक है। हमें 2 रुपए की फिक्र नहीं। और गोरा हमारे बारे में क्या कहता है? आप कहते हैं कि अंग्रेज आपके बारे में क्या कह रहा है? अंग्रेज पैसा ले जाता है, चेक काटते हैं, मुंह पे मारते हैं, तैयारे खरीदते हैं उनसे। कौन है अंग्रेज? आप कौन सी बातें कर रहे हैं साहब कि वेस्ट ये कहता है? कहने दो वेस्ट को। हमें डार्लिंग, हम खुद की डार्लिंग है भाई साहब। हमें वेस्ट की डार्लिंग बनने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया इज प्राउड, इंडिया इज कॉन्फिडेंट और माशाअल्लाह पैसे भी हमारे पास ठीक ठाक हैं। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते।